अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को ले चल रही हूँ जर्मनी से नीदरलैंड के एक छोटे से सफ़र पे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम था ड्रेस डिसाइड करना। मेरा बहुत दिल था वाइट ड्रेस पहनने का, तो मेरे पास ये 2 शर्ट्स थी जिसमें से मैंने जो सेकंड वाली थी वो पहन के ट्राई की। और ये हम चल पड़े हैं नीदरलैंड के सफ़र पे। अब मौसम इतना कोई मज़े का था, क्लाउडी भी नहीं था ना सनी था, बहुत ही मज़े का मौसम था। तो मैंने कहा आप लोगों को शॉर्ट्स लास्ट में दिखाऊं, तो एंजॉय करें शॉर्ट्स। Merge onto A61. अच्छा, मैं थी मानखन ग्लाडबाख में अपनी दोस्त से मिलने गई हुई थी। तो वहाँ से बिल्कुल ही 30 मिनट्स की ड्राइव पे आपका नीदरलैंड बॉर्डरिंग कंट्री होता है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि लाजमी वहाँ पे नीदरलैंड लाजमी जाना है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया नीदरलैंड का। घर से ही खाना पैक कर लिया था, हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह बना लिए थे ताकि वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकें और वहाँ पे इतना टाइम हमारा फूड को ढूंढने में इतना ना लगे। और यहाँ पे ये नीदरलैंड स्टार्ट हो गया हमारा। ये आप देख सकते हैं कैथीड्रल, जो फर्स्ट सिटी हम लोग जैसे ही नीदरलैंड में एंटर हुए जर्मनी से, तो आपको ये फर्स्ट सिटी जो नज़र आ रहा था वो ये वाला नज़र आ रहा था। ये भी आप थोड़ा सा देख लें। ये फिर हम उस सिटी जा रहे थे नीदरलैंड के जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली जाना था। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि कौन से सिटी में जाना था। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा कि कौन से सिटी में जाना था, बट ये देखें व्यू चेक करें आप बस। जर्मनी में सारे पैसे ही आपके व्यूज़ के हैं, पूरे यूरोप में मतलब ऑसम वेदर होता है आपका। अच्छा, नीदरलैंड में वैसे बहुत सारे सिटीज़ हैं जो कि घूमने लायक हैं। और हम लोगों ने थोड़ा सा दूर का इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरी दोस्त ऑलरेडी मानखन ग्लाडबाख में रहती थी, तो वो काफ़ी सिटीज़ घूम चुकी थी। तो इस वजह से हम लोग कोई ऐसी सिटी देखना चाह रहे थे जो उसके लिए भी न्यू हो। और ये हम उस सिटी में एंटर हो चुके थे जो हमने एक्सप्लोर करनी थी। और बड़े मज़े की बात थी, यहाँ पे एक स्टेडियम भी था, अभी आगे शॉर्ट्स में नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे नीदरलैंड और जर्मनी के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वैसे तो आर्किटेक्चर और रोड्स वगैरह सारी चीज़ें सेम थी, बट जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो रही थी वो बेसिकली डच थी। जर्मनी में जर्मन यूज़ हो रही होती है, डॉइच यूज़ हो रही होती है, लेकिन नीदरलैंड में आपकी डच यूज़ होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो इंग्लिश वेरी वेल। तो सबको मेजॉरिटी, क्योंकि इंडियंस काम कर रहे थे वहाँ पे, तो सबको ही इंग्लिश आती थी। और साइकिलिंग का बहुत क्रेज़ था यहाँ पे कह लें, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे थे। ये स्टेडियम था जिसकी मैं बात कर रही थी, फ़िलिप्स का स्टेडियम था। यहाँ पे कोई मैच भी चल रहा था जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था। और ये हम लोग पार्किंग में स्पॉट ढूंढ रहे थे, लेकिन वही बिल्कुल स्टेडियम के सामने हमें पार्किंग प्लाज़ा था और यहाँ पे बिल्कुल भी हमें पार्किंग स्पॉट नहीं मिल रहा था। कोई हम लोग यहाँ पे 20-25 मिनट ढूंढते ही रहे थे पार्किंग स्पॉट। अच्छा, पार्किंग से जैसे ही हम लोग सामने निकले तो ये आर्किटेक्चरल यूनिक पीसेस हमें नज़र आए थे। ये नीचे ट्रेन स्टेशन था और ये काफ़ी यूनिक चीज़ें थी जो, तो मैंने कहा ज़रूर कैप्चर करूँ इन्हें। और फिर हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने आगे थे। वहाँ पे मार्केट थी, शॉपिंग मॉल था, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की। और उसके बाद हमने थोड़ा और घूमा, विंडो शॉपिंग की ऑब्वियसली। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कैथीड्रल के रास्ते में, और ये मुझे दिखाना था आप लोगों को कि कितना सिक्योर इन्होंने किया हुआ है, कि बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो पूरा उन्होंने सिक्योर किया हुआ था। और ये वीकेंड था तो सब बाहर निकले हुए थे। ये रश चेक करें आप लोग ना, पूरा मतलब बहुत पब्लिक आई हुई थी, बहुत रश था यहाँ पे। और मतलब सारे ही वीकेंड शायद इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रश था। मैंने अभी तक इतना रश, इतनी ट्रैफिक वाली जगह अभी तक नहीं देखी जर्मनी पूरे में। और ये कोई और शॉपिंग मॉल था, ये दूसरा शॉपिंग मॉल था। हम लोग यहाँ भी गए, यहाँ पे भी विंडो शॉपिंग की और यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे थे। फिर वहाँ पे सामने ही ये फ्ली मार्केट लगी हुई थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा वो भी विज़िट किया। और ये फ्ली मार्केट के बिल्कुल सामने एक कैथीड्रल था।
एंड ओ माय गॉड, कैथीड्रल का आर्किटेक्चर, वहाँ का आर्किटेक्चर और अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। ये पूरे अंदर से मैंने क्लिप्स बनाई हैं और इसकी रूफ टॉप आप स्पेशली देखिएगा, लेंथ हाइट इसकी बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छा माहौल था इसका। अच्छा, कैथीड्रल के अंदर काफ़ी सारी पेंटिंग्स और ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी पड़ी हुई थी उससे रिलेटेड कि ये कब बना था और फिर कब तक ये, मतलब किस किस नाम से, और सारी इन्फॉर्मेशन इसकी थी। लेकिन ये लिखी हुई जर्मन के अंदर थी, इंग्लिश में भी मेरे ख्याल से मौजूद थी, लेकिन आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड टू गो थ्रू इट। तो आई एम सो सॉरी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन इतनी है नहीं इसके बारे में। और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ ये थी कि आगे जाके ना इसके छोटे छोटे से वो डमी आर्किटेक्चर्स, छोटे छोटे से वो डमी बिल्डिंग्स भी बनी हुई थी। और वो सिर्फ इस कैथीड्रल की नहीं थी, मेरे ख्याल से नीदरलैंड में 2-3 जो इस सिटी में कैथीड्रल्स थे उन सब की पड़ी हुई थी। अच्छा, मज़े की बात थी, जो घर से हम लोग बर्गर्स बना के लेके गए थे वो तो हमने जाते साथ ही खा लिए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने फ्राइज़ वहाँ पे बैठ के खा ली और ये वापसी का सफ़र। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।